नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग पावर के बारे में। दोस्तों, हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो अभी एक्टिव है, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और जो डिसीजंस हम लेते हैं वो सब इसी से होते हैं। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो अभी एक्टिव है, जो हमारे डेली टास्क्स और लॉजिकल थिंकिंग को हैंडल करता है। ये वो माइंड है जो हमें अवेयर रखता है और इमीडिएट एक्शंस को कंट्रोल करता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी नॉर्मल सोच से परे है। ये वो हिस्सा है जो हमारी डीप सीटेड बिलीफ्स, मेमोरीज और इमोशंस को स्टोर करता है। ये माइंड हमारे हैबिट्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी लाइफ पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हमारी बहुत सी एक्शंस और रिएक्शंस इसी सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस्ड होती है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। इसे ऐसे समझो जैसे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जिसका बस थोड़ा सा पार्ट ही पानी के ऊपर दिखता है। इसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड वो छोटा सा हिस्सा है जो सरफेस पर दिखता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड वो बड़ा हिस्सा है जो पानी के नीचे छुपा हुआ है। ये हिडन पार्ट ही असल में हमारी लाइफ को शेप करता है, हमारे थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस को गाइड करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारे हर एक्सपीरियंस, मेमोरी और फीलिंग को स्टोर करके रखता है। यही एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाते हैं। यह हमारी हैबिट्स, रिएक्शंस और बिलीफ्स को कंट्रोल करता है। दोस्तों, जब हम किसी काम में बिजी होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस काम पर फोकस करता है। हम हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान देते हैं, हर स्टेप को केयरफुली प्लान करते हैं और हर एक्शन को कॉन्शियसली एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा होता है। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स और लर्नड स्किल्स को स्टोर करता है। जब कॉन्शियस माइंड थक जाता है तब भी सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके काम करता रहता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते समय शुरू में कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हम बैलेंस बनाने, पेडल्स को सही तरीके से चलाने और हैंडल को कंट्रोल करने पर ध्यान देते हैं। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें सिखाता है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये काम सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब हमें बैलेंस बनाने या पेडल्स चलाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। हम एफर्टलेसली साइकिल चला सकते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस स्किल को पूरी तरह से सीख चुका होता है। यही अवचेतन मन और संज्ञान का जादू है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारे सपने हों, हमारी इच्छाएं हों या हमारे डर। यह हमें सक्सेस के टॉप तक पहुंचा सकता है और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो यह हमें बर्बादी में भी धकेल सकता है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं तो हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझें और इसका सही इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें नियमित रूप से सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में भाग लेना चाहिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और पॉजिटिव एफर्मेशंस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। जब हम अपने मन में पॉजिटिव इमेजेस और थॉट्स को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है और हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। याद रखें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल टूल है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानें और इसका सही उपयोग करें। दोस्तों, हमारी ज्यादातर हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। जब हम बार बार कोई काम करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता जाता है और धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। इसलिए बुरी हैबिट्स छोड़ने के लिए अच्छी हैबिट्स डालनी होंगी। दोस्तों, हमारे थॉट्स हमारे लाइफ को बनाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा। पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस का प्रैक्टिस करें। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लाइफ में सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होता
तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएं कि आप केपेबल हैं। रोज खुद से कहें, मैं एक केपेबल इंसान हूं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरीज का खजाना होता है। कुछ मेमोरीज आसानी से याद आ जाती हैं, जबकि कुछ सबकॉन्शियस माइंड में दबी रहती हैं। ध्यान से सोचें तो आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई ना कोई बात जरूर याद आ जाएगी। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। मेडिटेशन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भर सकते हैं और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्थी रखें। इसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और रेगुलरली मेडिटेट करना चाहिए। दोस्तों, हमारे ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हमारे ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स, फीलिंग्स और विशेस को दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी होगी। अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाएं कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे बिलीफ्स हमारे लाइफ को बनाते हैं। अगर हम यह मानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम उसे जरूर कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बिलीफ्स पर ध्यान दें और देखें कि क्या वे हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में हेल्प करता है। जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं तो वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाते हैं और हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब है मन में पिक्चर बनाना। जब हम अपने गोल को अचीव करते हुए देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह मानने लगता है कि हम सचमुच में अपने गोल को अचीव कर चुके हैं और हमें उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। इसी तरह जब हम बीमार होते हैं तो हमारा माइंड भी उदास हो जाता है। इसलिए हमें अपने माइंड और बॉडी दोनों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाते हैं और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को बनाते हैं। अगर हमने पास्ट में कोई बुरा एक्सपीरियंस किया है तो उसका शैडो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर भी पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे पॉजिटिव थॉट से बदल देना चाहिए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का सही यूज करके हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स, बिलीव्स और हैबिट्स से भरना होगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बीमारियों से रिकवर होने में भी हेल्प कर सकता है। पॉजिटिव सोच और सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करके हम जल्दी हेल्थी हो सकते हैं। इसलिए निराश न हों और पॉजिटिव सोच रखें। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझना और उसे सही डायरेक्शन में गाइड करना हमारे लाइफ को बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।